आवेश एक विमा के रूप में, जब आवेश एक विमी रूप में या एक विमा के रूप में ट्रांसफर होता है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अभी नहीं समझना, कैसे समझोगे? इसको हम लोग कहते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। जब आवेश दो विमा के रूप में ट्रांसफर होता है एक वस्तु से वस्तु में, उसको क्या बोलोगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण। इसको हम लोग कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। जब आवेश तीन विमा के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक विमा, दो विमा, तीन विमा क्या होता है? एक विमा कहने का तात्पर्य है जब आवेश एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में केवल और केवल लंबाई के रूप में जाएगा, केवल कुछ जाएगा, लंबाई के रूप में ट्रांसफर होगा, लंबाई के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। यानी जब एक वस्तु से आवेश की दूसरी वस्तु में एक पतले तार के रूप में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय क्या होता है? जब किसी वस्तु में जो आवेश होता है वह लंबाई में तो जा ही रहा था, अब किस में जाएगा? क्षेत्रफल कितने, यानी उसके चौड़ाई में भी। यानी हम कह सकते हैं 2D, यानी 2D तो क्या होता है? क्षेत्रफल। 2D यानी क्षेत्रफल, यानी लंबाई और चौड़ाई। जब आवेश किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 2D के रूप में, 2D यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों के रूप में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण। बताते हैं, मान लिए एक कोई तार था, बताओ, तार में केवल क्या होता है? लंबाई, लेंथ होता है। इसमें आवेश जो जाएगा, इसे जो आवेश ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। लेकिन जब वही चार्ज, वही आवेश किसी दूसरे पदार्थ में, ये सीट है, कोई चादर है, क्या है? कोई सीट है। अब बताओ, चादर, सीट, बेलन, सिलेंडर नाम सुने हो? तो सिलेंडर कैसे बनाया जाता है? जो चादर होती है ना, वह क्या होती है? आयताकार। क्या होती है? आयताकार। अब बताओ, आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रफल के रूप में हो, क्षेत्रफल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है। जब मतलब इसकी लंबाई में भी चार्ज आए और कहाँ चार्ज आए? चौड़ाई में भी चार्ज आए, तो ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण। और जब केवल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो? केवल उसकी लंबाई में हो, उसे क्या बोलोगे? आर नहीं आ रहा है। जब चार्ज का वितरण केवल लंबाई के रूप में हो, केवल लेंथ के रूप में हो, केवल लेंथ पे जाए उसके, चाहे माइनस जाए चाहे प्लस जाए, उसे बोलोगे रेखीय। जब वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लंबाई में तो जाए ही, साथ साथ कहाँ जाए? चौड़ाई, उसको क्या बोलोगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण। इसको हम लोग कहते हैं 2D, 2 डायमेंशन। अगला 3 डायमेंशन। जब आवेश का वितरण 3D के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, यह हम ऐसे कह सकते हैं जब किसी चालक या अर्धचालक, जब किसी चालक या अर्धचालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और संपूर्ण जब मैंने कह दिया, संपूर्ण आयतन का नाम ले लिया, तो आयतन का मतलब ही होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्यों? ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। बहुत ध्यान समझो, एक घनाभ में बना रहा हूं, एक घनाभ है। अब तो घनाभ 2D होता है, 3D होता है। घनाभ होता है 3D। भैया ईटा देखो, ईटा, ईटा, माचिस देखे में मत दिखो, हाँ, डस्टर भी, डस्टर। बताओ, ये कौन डी में है? 3D में। क्यों? लंबाइयो हा, चौड़ाइयो हा, ऊंचाइयो हा, 3D में है। जब इसमें आवेश का ट्रांसफर होगा तो आवेश कहाँ कहाँ जाएगा? लंबाइयों में जाएगा, चौड़ाइयों में आओगा, और कहाँ जाएगा? उसे क्या बोलोगे? आ रहा पकड़ में ना? आ रहा होगा हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर 3D, ऐसे, 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 है यहाँ लंबाई, है मान लिए चौड़ाई, है मान लिए ऊंचाई। जब आवेश का वितरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में लंबाइयों, चौड़ाइयों, ऊंचाइयों, यानी तीनों विमोआ के रूप में ट्रांसफर हो, स्थानांतरित हो, क्या बोलोगे?
आयतनिक आवेश वितरण। पकड़ में आगे, पकड़ में आया, किसी कोई दिक्कत? जब आवेश लंबाई रूप में ट्रांसफर से क्या बोलोगे? जब आवेश लंबाई चौड़ाई रूप में वितरित हो से क्या बोलोगे? जब आवेश लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसे क्या बोलोगे? आ गया ना? अब थोड़ा बना के लिखेंगे तो हमारे रूप में हुआ, अब थोड़ा किताबी भाषा में लिखेंगे, परिभाषा, क्योंकि हमारे रूप में पेपर में लिखा नहीं जाएगा। चलो लिखो, पहले परिभाषा लिखो, रेखीय आवेश वितरण। लिखो परिभाषा, जब किसी रेखीय चालक पर, जब किसी रेखीय चालक पर उसकी लंबाई के अनुदिश, उसकी लंबाई के अनुदिश, जब किसी रेखीय चालक पर उसकी लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण, आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर, समान रूप से निरंतर होता है, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, देखो ध्यान समझो, जब किसी रेखीय चालक, अच्छा रेखीय चालक क्या है? जैसे सीधा तार, सीधा, ठीक, बना लो लंबा सा, बताओ तार में क्या चौड़ाई होती है? लंबाई हम लोग मानते, चौड़ाई को निगलेक्ट मानते हैं, नगल। तो जब इस चालक सीधे तार पर जो आवेश हो, इसके कहां पर, इस पर, इसकी लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। क्यों? ये 1D है, क्या है? 1D है, तो लंबाई केवल है। जब इस रूप में आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अब देखो, मान लो, देखो मत, इसके इस चालक के हम किसी पर्टिकुलर भाग के लिए बात करते, किसी पर्टिकुलर भाग के लिए मान लो बात करते, यहां पर कितना आवेश होगा? तो किसी, अगर हम रेखीय चालक के किसी पर्टिकुलर भाग के लिए आवेश का बात करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? मतलब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई में एक चालक था, और इस चालक की जब किसी पर्टिकुलर भाग के लिए बात की जाए, उस पर्टिकुलर भाग में कितना आवेश होगा, उस पर्टिकुलर भाग में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी हम कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में, लिखो मत, इधर प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताओ, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या निकल के आएगा फार्मूला इसका? तो रेखीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला निकल के आता है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग दिखाते हैं DQ बटे DL, एकांक लंबाई। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, लंबाई कितना मान ली जाए? अगर लंबाई एकांक मान लोगे, बहुत कम मान लोगे, उस एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व।
इसको हम लोग कहते हैं, दिखाते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा वर्ग क्या हो गया, dq अपॉन डी यल एल। यानी तो इसका मात्रा निकाल लेंगे, तो सिग्मा का जो मात्रक निकल के आता है, सिग्मा का मात्रक, रेखीय आवेश का मात्रक, घनत्व का मात्रक। तो आवेश मात्रक क्या होता है, कूलम, लंबाई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या आ जाएगा, हाँ, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। तथा विमीय सूत्र क्या निकलेगा, तथा विमीय सूत्र। ठीक, तो लंबाई की उम्र क्या होता है, यल, आवेश जानते हो 80, तो हो जाएगा यल इनवर्स ए टी होता है, होता है। ए मैटर हुआ। हम किसी पर्टिकुलर भाग के लिए बात करें, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ए निकला फार्मूला, ए निकला मात्रक, ए निकला उसका विमीय सूत्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.